नमस्कार। सीजीएल प्री सॉल्यूशन सीरीज का चौथा वीडियो है और आज हम 10 सितंबर को हुए पहले शिफ्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके पहले 3 वीडियो आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। पहले क्वेश्चन में है कि मार्क प्राइस मार्क प्राइस कुछ है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस, जिसमें एक में 65% डिस्काउंट दिया है और दूसरे में 30 और 40% डिस्काउंट दिया है। इसके बीच का अंतर कितना है? 105। तो हमें बताना मार्क प्राइस कितना हो। तो कैसे करेंगे? पहले केस का जो डिस्काउंट है 65%, तो हमने D1 लिख लिया है 65%। दूसरे केस में डिस्काउंट कितना होगा, इसके लिए हम डी इफेक्टिव निकाल लेते हैं। डी इफेक्टिव क्या होता है? मान लीजिए D1 है, D2 है और इसमें आ जाता है -D1 D2 बाई 100। ध्यान दीजिए, डिस्काउंट परसेंट निकालने का तरीका है। तो एक है 30, फिर है 40, तो 30 और 40 हो गया और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1200/100 आ जाएगा। तो 70 में से 12 गया, कितना आ गया? 58%। तो बताइए D1 एंड डी इफेक्टिव के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 7% का। और इस 7% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 105। 1% कितना हो जाएगा? 15। तो आपको मार्क प्राइस निकालना है ना। 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा आपका। अच्छा, 1% 15 होता, हमने 1500 लिख दिया। मार्क प्राइस 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा आपका 1500। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें एक्स वाई जेड 3 पॉइंट्स है प्लेन में। एक्स वाई का वैल्यू दिया है, वाई जेड का वैल्यू दिया है, एक्स जेड का वैल्यू दिया है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल पासिंग थ्रू कितना हो जाएगा? आंसर है 0। बोलोगे कैसे? ट्रायंगल होने के लिए दो साइड का जो सम है ना, वो तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक साइड 11 है, दूसरा साइड 13 है, इसका वैल्यू 24 आ रहा है, मतलब दोनों बराबर हो रहा है। बराबर होने से ट्रायंगल नहीं बनता है, इसलिए आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 संख्याओं का सम है 18 एंड उसके स्क्वायर का सम है 36। तो हमें डिफरेंस बिटवीन उनके क्यूब का सम और 3 टाइम्स प्रोडक्ट चाहिए। मतलब आप देखिए क्या चाहिए आपको। आपको चाहिए a क्यूब जोड़ b क्यूब जोड़ c क्यूब माइनस 3ab चाहिए। a चाहिए। आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी जब करेंगे तो ये 18 आ जाएगा और a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर जब करेंगे ये कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ से हम ए बी बी सी सी ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी ए का जो वैल्यू होता है, ये आपका आता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को माइनस करना है और फिर आपको 2 से डिवाइड कर देना। तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। 324 में से 36 को माइनस करना है, फिर 2 से डिवाइड कर देना है। तो 324 में से 36 जाएगा तो 288 आ जाएगा ना। 288/2, ये वैल्यू आ गया है 144। अब ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। फॉर्मूला होता है a जोड़ b जोड़ c और यहाँ पे आएगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर में से आपको ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए करना होता है। सी ए करना होता है। ए प्लस बी प्लस सी 18 हो गया। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है? 36 में से 144 को आप माइनस कर लीजिए। 36 में से 144 गया तो कितना बचेगा? 108 माइनस का। तो यहाँ से आ गया -18 गुना 108। 18 को 8 से गुना करेंगे तो 144 होता है। तो 18 एक आ गया 19। तो -1944 आ रहा है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 में बार ग्राफ दिया हुआ है, 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स और टोटल 6 स्कूल है। 2013 एंड 2014 की बात हो रही है। हमें बताना है कि एवरेज सेल ऑफ स्कूल ए बी सी 2014, तो व्हाट परसेंट, इसका कितना परसेंट होगा ए सी एफ का जो सेल है 2013 में। एवरेज सेल की बात हो रही है। तो यहाँ पे 3 का एवरेज निकालना है। तो जब ए बी एंड सी का एवरेज निकालने जाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 आ जाएगा। और अच्छा, हमें निकालना है नीचे वाला ऊपर वाले का कितना परसेंट है ना। तो पहले हम a प्लस सी प्लस एफ बाई 3 कर लेंगे और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3 और यही को गुना का 100 कर देना है। तो देखेंगे आपकी a प्लस सी प्लस एफ तो ऊपर आएगा, नीचे आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और गुना का 100। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे देखिए, पहले a प्लस सी प्लस एफ निकाल लीजिए। 2013 में a है 50, c है आपका 60, तो 150 हो गया, मतलब 110 हो गया। और f है आपका कितना? 40, तो 150 हो गया। ऊपर है 150, नीचे कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, मतलब 70 और 35 105 और 80 185। तो 185 गुना का आ गया है यहाँ पे 100। तो 185 से कितनी बार में चला जाएगा? तो 5 से कटेंगे तो ये 5 से 30 बार में आ जाएगा और 5 से 5 दिया 15, 3 18, 5 7 35, 3000 यहाँ पे आया है। 3000 को आपको 37 से भाग देना है। तो ये कितनी बार में जाएगा? पहले तो 8 बार में चला जाएगा। तो 8 7 56, 18 की 24 और 5 29, तो 296 आ गया है।
ये बचा 4 0, तो 81 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 81 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एज ऑफ दो दोस्त है, राम एंड रवि, उनके बीच का डिफरेंस 7 साल है। राम की मम्मी माया देवी 3 गुनी है राम से बड़ी, एंड रवि इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहम, मतलब वो सोहम से 4 गुना ज़्यादा है रवि। एज ऑफ माया देवी एंड सोहम जो है वो डिफर करेंगे बाई 65 ईयर्स। तो हमें बताना है माया देवी का एज क्या है। आराम से देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखना है कि राम एंड रवि के बीच का जो के एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 साल। राम का एज हम x मान लेते हैं, रवि का एज मान लेते हैं क्या, y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x माइनस वाई का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका, 7 साल। ठीक है, आइए अगला है कि राम की मम्मी माया देवी राम से 3 गुनी है, मतलब कि 3x हो गया। रवि अपने भाई सोहम से 4 गुना है, मतलब कि रवि का भाई जो सोहम है उसका एज होगा y/4। ये जो डिफरेंस है कितने का दिया है, 65 साल का दिया है। तो यहाँ से आप देखिए 12x माइनस वाई का वैल्यू होगा 5 का 20 और 4 की 24 और 2 26, 260। अभी क्या कीजिए, इसमें से उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस जब करेंगे तो यहाँ से 11x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 253। x का वैल्यू आ जाएगा 11 दूना 22 और 3 11 तिया 33, x का वैल्यू 33 आ गया है। तो हमें कितना बताना है, 23 तिया 69 आ गया ना। माया देवी का एज हो जाएगा 69। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी स्टैटिस्टिक्स का है, हमें टेबल पढ़ना है और आंसर देना है। टेबल में दिया है प्रोडक्शन ऑफ 3 कार्स ABC मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा अलग अलग सालों में, फॉर ऑल ईयर्स फ्रॉम 2015 से 2018 तक एवरेज प्रोडक्शन क्या है बी टाइप के कार का, कितना लेस है इन 1000 किसका, कंबाइंड एवरेज ऑफ ए एंड सी कार से। तो पहले आपको निकालना है कि आपका बी का एवरेज प्रोडक्शन 2015 से 2018 तक। तो निकाल लेते हैं एवरेज ऑफ बी, ऐड तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 आ गया, 4 2 6 5 11 8 19, 5 6 11 7 18 6 24 और 1 25 बटा 2 4, 4 से भाग देना है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 6 24, 1 25, 4 चौका 16 और 3 19, 4 7 28.5 से 47.5 आ गया। कंबाइंड एवरेज ऑफ ए एंड सी, तो कंबाइंड एवरेज ऑफ ए एंड सी, ए एंड सी के कंबाइंड एवरेज का मतलब क्या है कि ए का एवरेज है यहाँ पे और यहाँ सी का एवरेज है, एंड ओवरऑल आपको 2 से भाग देना है। तो पहले देखिए ए का एवरेज कितना आ रहा है। ए के लिए एवरेज निकालने जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर 6 4 10 आ गया, 9 8 17 7 24 8 32 1 33 आ गया। इसको हमें 4 से भाग देना पड़ेगा। वहीं सी के लिए एवरेज निकालने जाएंगे तो 0 आ जाएगा, 9 6 15 आ गया है, फिर 9 8 17 और 2 19 1 20, 1 और 1 2 1 4 बटा 4 आ गया है। तो मतलब 4 फिर नीचे आके 8 हो जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं डायरेक्टली 8 से भाग दे देंगे, ऊपर आ जाएगा 0 5 3 और 4 3 7। तो भाग दे के देखिए कितना आ रहा है, 8 9 72 और 1 73 ना। तो 8 फिर 7 तो 8 8 64, फिर आ गया 6 8 7 56 और फिर 8 5 40। सो 918.75 आ रहा है। इसके बीच का हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया और 7 में से 5 गया 2.25 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही सही होना चाहिए। बाकी पूरा कर ही सकते हैं। 8 में से 7 गया 1 आ जाएगा, और 11 में से 4 गया 7 आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 271.25 सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 को चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले 15 ऑफ मीन्स डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2, 3 ऑफ 2 का मतलब हो गया 6, तो 15/6 हो जाएगा और गुना का 2 आएगा, प्लस 9 ऑफ 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 कितना हो गया 36, और इंटू का 4 आ जाएगा, और माइनस 4/8 इंटू 2, तो 4 दूना 8 एक बार में चला जाएगा, 9 चौका 36 ये भी एक बार में, 2 3 6। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है, कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में गेन परसेंटेज निकालना है। जब प्रिया अपने स्कूटर को 4 2 5 6 4 में बेचा है और इससे फायदा हुआ है 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना है आपका, सेलिंग प्राइस का 1/6। मतलब आप समझ रहे कि यहाँ पे अगर सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट हमने लिखा, सेलिंग प्राइस 6 यूनिट है तो प्रॉफिट हुआ है 1 यूनिट। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होना चाहिए, 5 यूनिट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, एक का फायदा हुआ है 5 पे, गुना का 100 कर लेंगे तो 20%। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक मनी बैग में 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के क्वाइन है, इसका रेशियो है 3:5:7। अगर टोटल अमाउंट 980 रुपये है तो बताना है 10 रुपये के कितने क्वाइन होंगे। तो देखिए 1 रुपये के कितने हैं, अच्छा क्या क्या 5
बैग में 1, 5 और 10 है ना, तो मान लेते हैं जो क्वांटिटी है वो 3x हो गया, यहाँ पे 5x हो गया, यहाँ पे 7x हो गया। तो जो वैल्यू आ रहा है वैल्यू कितना आ जाएगा, 3x है 1 रुपए का तो 3x हो गया, 5x है 5 रुपए का तो यहाँ पे 25x हो गया, 10 है 7x का मतलब कि 70x आ गया। टोटल यहाँ से आप देखेंगे तो 70 और 28 98x आया है, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 980। तो x का वैल्यू कितना आ गया 10। अगर x का वैल्यू 10 आ गया तो 7 रुपए के 10 रुपए के कितने कॉइन थे, 10 दहा के 70, मतलब 7 दहा के 70, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक सर्कुलर रेस है 750 मीटर का, एक्स एंड वाई सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे उनका स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटे, 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे, वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो वो बताना है कि वो फर्स्ट टाइम ट्रैक पे कब मिलेंगे। देखिए फर्स्ट टाइम जब मीट करना होगा ना, टाइम ऑफ फर्स्ट मीट, टाइम ऑफ फर्स्ट मीट इसके लिए होता है आपका कि जो आपका सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस क्योंकि सर्कुलर में दौड़ रहा है ना, को एस रिलेटिव से डिवाइड कर देना। एस रिलेटिव मतलब रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे सरकमफेरेंस कितना है 750 मीटर, इनके बीच का रिलेटिव स्पीड कितना आ रहा है 4.5 किलोमीटर पर घंटा, तो 4.5 किलोमीटर पर घंटा है ना, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना कर लेंगे, 9 दूना 18, 9 पचे 45, तो 0.5 आ गया है। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 750 गुना 2, नीचे कितना आ रहा है 50 है 25, 2.5 आएगा ना, तो इसको हम 25 लिख सकते हैं, और ऊपर कितना आ जाएगा आपका 10, तो 25 3 75 30 बार में चला गया, तो यहां से दिख रहा है आपको 600 सेकंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 में एक बस इनिशियली 40 के स्पीड से, नेक्स्ट डिस्टेंस जो है 50 के स्पीड से, एंड उसके बाद जो है 60 के स्पीड से जाता है। एवरेज स्पीड ऑफ बस क्या होगा एंटायर जर्नी में, आपको ये पता करना है कि जो तीनों डिस्टेंस है ना 1/3 1/3 1/3 गया है, तो तीनों केस में इसने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो स्पीड अगर देखेंगे तो पहला है 40, फिर है आपका 50, फिर है आपका 60, का जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा 600। तो हमने मान लिया कि ए वाला भी 600 है, ए वाला भी 600 है, ए वाला भी 600 है, तो जो आपका एस एवरेज होगा वो एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, तो 600 गुना 3 1800 आ गया, नीचे टोटल टाइम आ जाएगा, तो 40 के स्पीड से 600 जाने में 15, 50 के स्पीड से 12 और इसके स्पीड से आ जाएगा 10, कितना आ गया 15 12 27 10 37, ऊपर है 1800 और नीचे है आपका 37, तो चलिए 1800 को 37 से भाग दे दीजिए, यहाँ पे 37 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में तो नहीं जाएगा, 4 बार में ही जाएगा। अच्छा 5 बार में अगर आप देखेंगे तो कितना गया 185 आ गया, वो 180 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 50 के आसपास होना चाहिए, 50 से कम, तो 48.65 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। वैसे अगर आप चाहें तो पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे हमने किया कि 4 बार में काट देते हैं, तो 4 बार में आ जाएगा 7 चौका 28 और 4 तिया 12 2 14, 148 आ गया। यहाँ से आप देख रहे हैं कि 320 आया है, 320 के लिए आपको 8 बार में जाना ही पड़ेगा, 8 7 56, 8 8 24 और 5 29, तो आप देख पा रहे हो कि कितना 48 समथिंग ही आ रहा है। अगला चलिए, हमें बताना कि थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री हो, तो इसमें से कौन सा कथन सही है। 0 से 90 डिग्री में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको ग्राफ पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कैसे, यहाँ पे देखिए, ये है आपका साइन का ग्राफ, ए है एंड ए है आपका कॉस का ग्राफ है, 0 से 90 डिग्री की ही बात कर रहे हैं, तो ध्यान दें यहीं पे आपका क्या हो जाता है 90 डिग्री, तो 0 से 45 इधर हो गया, 0 से 45, ध्यान दें यहाँ पे जो है ना ये है आपका साइन एक्स, और ए वाला जो ग्राफ है किसका है कॉस एक्स, तो 0 से 45 के बीच में कॉस का वैल्यू साइन से ज़्यादा होता है, मतलब कि कॉस एक्स का वैल्यू जो है साइन एक्स से ज़्यादा होगा, जब एक्स का वैल्यू लेस देन 45 ग्रेटर देन 0 होगा, जब एक्स का वैल्यू 45 से ज़्यादा 90 से कम होगा, इसमें आपका साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा कॉस एक्स से ज़्यादा होता है। बात समझ गए, तो देख लीजिए ये तो गलत है, साइन का वैल्यू कॉस से ज़्यादा होगा टी लेस देन 45, ये भी गलत है, साइन का वैल्यू कॉस से कम होगा जब टी का वैल्यू 45 से कम होगा, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। यहाँ डी का वैल्यू बताना, अगर a/c का वैल्यू b/d के बराबर है, जैसा क्वेश्चन में दिया है कि a/c जो है वो b/d के बराबर है, a का वैल्यू कितना है आपका 25, c का वैल्यू कितना है 30 और b का वैल्यू कितना है 40, तो d का वैल्यू निकाल लेना है। तो 50 है 25, 5 8 40, 5 6 30, d का वैल्यू कितना आ गया 48, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14 में 3 पाइप है PQR और एक सिस्टम को 40 80 और 120 मिनट में फिल कर सकते हैं, तीनों को ओपन किया गया है, कितने टाइम बाद पाइप Q एंड पाइप R को बंद कर दिया जाए कि सिस्टम को फिल होने में आधे घंटे लगे। चलिए आइए देखते हैं।
यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है। A 40 में कर सकता है, A 80 में कर सकता है, A आपका 120 में कर सकता है। तो हमें क्या करना होगा, तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 240। एलसीएम को आप टोटल वर्क भी बोल सकते हैं, तो टोटल वर्क हो गया है 240। 240 का मतलब P का इफिशियंसी 6 है, Q का इफिशियंसी 3 है और R का इफिशियंसी कितना हो गया है 2। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि स्टार्ट तो किया गया है तीनों को एक साथ, लेकिन बाद में Q एंड R को बंद कर दिया गया है। मतलब कि P शुरू से लेके लास्ट तक जा रहा है और इसको सिस्टर्न को आधे घंटे में ही फिल होना चाहिए। तो 240 फिल होना चाहिए आधे घंटे में। हमें पता है कि जो P है जिसका इफिशियंसी 6 है, वह 6 गुना 30 काम किया है। अभी हमें Q प्लस R कितना आ गया 5, ये मान लेते हैं कि N टाइम तक काम किया। तो 5N का वैल्यू कितना हो गया, 240 में से 180 गया, आ गया है आपका 180 या 40 ना, तो 60 आ गया है ना। तो N का वैल्यू कितना आ गया 12। मतलब कि Q एंड R को 12 मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए सभी जगह आप देखोगे तो 2a दिया है, तो 2a को ना कुछ देर के लिए x लिख लेते हैं ताकि बार बार 2a ना लिखना पड़े। ऊपर लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर a, फिर है आपका 1 + cot स्क्वायर a। बात समझ गए। नीचे है आपका sec a इंटू cosec a। 1 + tan स्क्वायर a करेंगे तो आ जाएगा आपका sec स्क्वायर a, एंड 1 + cot स्क्वायर a आ जाएगा cosec स्क्वायर a। cosec स्क्वायर a और नीचे है आपका क्या, sec a इंटू cosec a। बात समझ गए। तो अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा sec बाई cosec, sec a बाई cosec a प्लस cosec a बाई sec a, cosec a बाई sec a। अच्छा, इसको साइन एंड कॉस में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो पहला आ जाएगा आपका साइन a बाई कॉस a, फिर आ जाएगा आपका cos a बाई साइन a। ये बात समझ रहे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे तो 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए आ रहा है, एंड 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए आता है आपका कॉसेक ए इंटू सेक ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए कॉसेक ए इंटू सेक ए, मतलब कॉस, अच्छा सभी जगह ए लिख दिया है हमने कोई बात नहीं। तो कॉसेक 2a इंटू सेक 2a आना चाहिए, और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब सबका सब ऑप्शन गलत है। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 में एक इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसका साइड है 28 सेंटीमीटर। हर एक वर्टेक्स को सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसका रेडियस है हाफ ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, और हमें उस एरिया का, उस पार्ट का एरिया बताना है जो आपका सर्कल में इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसका डायग्राम देखोगे तो डायग्राम आपको कुछ ऐसा दिखेगा। हम सर्कल का केवल वही पार्ट बना रहे हैं जो आपका क्या है, ट्रायंगल के अंदर है। तो ऐसे करके एक पार्ट दिख जाएगा। ये बीच वाला एरिया हमें चाहिए। तो कैसे निकाल लेंगे, एरिया इक्वल टू पूरा ट्रायंगल का एरिया जो है वो है आपका √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसमें से हमको ये 3 सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, तो मिलकर हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब एक सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। सेमी सर्कल का एरिया होता है πr²/2, तो π/2। इसका रेडियस कितना है, रेडियस तो a/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे a/2 का स्क्वायर हो गया। तो πa²/8 आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो a²/4 को आप बाहर ले सकते हो, ये बचेगा √3 माइनस ये आ जाएगा π/2। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a का वैल्यू 28 है, तो 28 का स्क्वायर बटा 2 है ना, तो 28 गुना 28 बटा, अच्छा 4, 4 7 28, तो 7 8 56 और 7 2 14 5 और 19। ये आपका 196 हो गया है। अंदर कितना आ जाएगा, √3 1.73, और पाई का वैल्यू अगर हम 3.14 लें तो इसका हाफ हो जाएगा 1.57। ये जो वैल्यू है कितना आ जाएगा 0.13 में से 7 गया 6, और 6 में से 5 गया 1, 0.16 आ रहा है ना। तो टोटल गुना करेंगे तो कितना, 16 6 96, 16 44, 144 और 9, 144 और 9 हो जाएगा 153, 16 और 15 हो जाएगा आपका 31, तो 31.36 आ रहा है। तो 31 पॉइंट समथिंग जो आंसर होगा वही सही आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है रेशियो ऑफ मेल रिसर्च स्कॉलर इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिक्स कितना होगा, स्टैटिस्टिक्स। तो मैथ्स में टोटल 18 रिसर्चर है जिसमें से 4 है फीमेल, तो मेल हो जाएगा कितना आपका 14। स्टैट्स में टोटल रिसर्चर 12 है, उसमें से फीमेल है आपका 3, तो मेल हो जाएगा 9। 14/9 सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि मैथ्स टू स्टैटिस्टिक्स चाहिए। 18 में एक पोल 10 मीटर लंबा है, वो एक वर्टिकल वाल AB पे 30 डिग्री का एंगल बना के हॉरिजॉन्टल से ऐसे चिपका हुआ है। तो हमें बताना है कि दूरी कितनी होगी उसके वॉल से इसके फुट की। कोई बात नहीं, हॉरिजॉन्टल से बोला है 30 डिग्री,
मतलब कि अगर ए 10 मीटर है, हाँ ये 10 मीटर है, ए एंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 10 cos 3 डिग्री, मतलब 10√3/2। तो यहाँ से 5 आ गया, 5√3, √3 का वैल्यू 1.732 होता है ना, तो 5 गुना 5√3 ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। 19 में एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका हाइट है 24 सेंटीमीटर, वॉल्यूम है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें बताना है सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा। वॉल्यूम का मतलब है पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम का मतलब है पाई आर स्क्वायर एच 1/3, तो 1/3, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर। रेडियस हमें पता नहीं है, लेकिन हाइट इसका है 24 और वैल्यू दिया है 1232। तो 22 से करेंगे तो 22 25 110 हो जाएगा, तो फिर 113, 22 छक 32 से 8 3 24, 8 7 56, 3 से 3 चला गया, तो रेडियस का वैल्यू आ गया है 7। देखिए रेडियस 7 है और आपका हाइट है 24, तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 25, मतलब कि स्लैंट हाइट। हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 22/7 गुना रेडियस है 7 और एल कितना है आपका 25, इसके साथ 22/7 गुना 7 गुना 7, तो 7 से 7 चला जाएगा। और यहाँ से देखेंगे 25 और 22, मतलब 22 कॉमन लेंगे तो 22 को 32 से गुना करना पड़ रहा है ना, 22 को 32 से, तो 32 दूना 64 और 64 और 6 70, तो 704 आ रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20 में a + 1/a का वैल्यू दिया है, a² + 1/a² का वैल्यू चाहिए, जो कि आ जाएगा a + 1/a के होल स्क्वायर में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, तो 144 में से 2 गया 142। 21 में बताना कौन सा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो 47 से डिविजिबल है। तो देखिए 47 से डिविजिबल लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, आराम से जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है ना उसको लिख ही लीजिए, 1 2 3 4 5, और इसको 47 से भाग दे देते हैं। 47 दूना कितना आ जाएगा 94, बचा है 5 9, एक बार में 47, बचा कितना 1 2, फिर से 9 आ गया, फिर 47 तिहाई तो आएगा नहीं, 47 दूना ही आएगा 94, फिर अगर 9 में से 4 गया 5 और 12 में से 9 गया आपका 3, तो 35 आ गया, एक और 9 आ जाएगा 1 2 3, हाँ ठीक हो गया। फिर यहाँ पे करेंगे तो 4 7 28, 4 8 32, 8 7 56, 32 भी नहीं आएगा, तो 4 7 28 आ गया। तो यहाँ से ये देखिए 359 है, 7 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 49 और 7 चौका 28 4 32, तो यहाँ पे 30 कम गया है। इसका मतलब जो डिविजिबल है वो 99999 माइनस 30 होगा, तो आ जाएगा 99969। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 99969, ऑप्शन नंबर 4। 22 में 2 सर्कल है जिसका रेडियाई है 18 और 12, एक दूसरे को एक्सटेंड टच कर रहे हैं, हमें बताना है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा। देखिए जब भी 2 सर्कल एक दूसरे को डायरेक्टली टच करें, मतलब बाहर से टच करें, अगर ऐसा वाला सीन हो, तब जो यहाँ से DCT का लेंथ होता है, बाहर टच कर रहा है, इसमें जो है बाहर टच कर रहा है, तो यहाँ पे DCT का जो लेंथ होता है ये हो जाता है आपका 2√R1 R2, तो 2 एक है आपका 18, दूसरा है 12, कितना आ गया 76 या 18, 6 दूना 12, तो 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 दूना 12 रूट और 3 दूना 6, 12√6 है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। 23 में है कि रमेश ने कुछ आइटम खरीदा है डीलर से और 19 नवंबर 2019 को बिल जनरेट हुआ 5480 रुपये का। उसने कुछ और आइटम खरीदा है 10 नवंबर 2019 को जिसका वैल्यू है 9800। उसने दोनों बिल एक ही साथ क्लियर किया है कैश में देके। डीलर जो है 2% डिस्काउंट देता है पेमेंट डन विद इन 10 डेज एंड 5% डिस्काउंट देता है कैश पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज। तो हमें बताना है कि रमेश 19 तारीख को टोटल कितने देगा। तो एक बात बताइए, सबसे पहले हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं, टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। ये जो 5480 है 19 नवंबर, अच्छा 19 नवंबर को 5480 का लिया है एंड 10 नवंबर को लिया था आपका 9800, तो 9800 का 2% डिस्काउंट मिलेगा इसे, क्योंकि आपका 10 दिन के अंदर बिल पेमेंट कर रहा है। और 19 नवंबर को लिया और 19 नवंबर को ही बिल पे कर दिया, तो जो 5480 रुपये है इस पे इसे 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गया गया दशमलव यहाँ पे गया 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 गया, तो 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, 196 का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे 8 5 40, 5 का 20 4 24, अब 5 है 25 2 27, टोटल जोड़ेंगे तो 6 4 10, 9 7 16, 1 17 और 1 2 3 1 4, 470 का डिस्काउंट मिला है। तो नेट पे कितना करना पड़ेगा, नेट पेबल है ना, जाएगा पहले था कितना 0 8 8 4 12, 9 5 14, 1 15, 15,280 में से 470 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये तो 10 आ गया, 12 में से 4 गया 8
और 15 में से एक है तो 14 हो गया, तो 14,810 आ रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। नंबर 24 बने, बाय अप्लाइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया दो ट्रायंगल कैन नॉट बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता है। किरण 4,000 रुपए दिया है 2 पर्सन को, सच दैट एक पार्ट पे उसे 8% पर एनम मिल रहा है एंड बाकी के पार्ट पे उसे 10% पर एनम मिल रहा है। अगर उसे टोटल 352 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है देन सम लेंट एट 10% कितना हो जाएगा। एक बात बताइए, 4,000 दिया है एंड आपका एक साल की बात हो रही है, तो यहाँ पे टोटल रेट अगर आप निकालने जाए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 352 रुपए मिले हैं 4,000 पे, 1 2 3 गुना का 100 कर लेते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से कटेगा 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32, तो टोटल आर इफेक्टिव जो है 8.8%। अभी आप एलिगेशन लगा सकते हो, एलिगेशन में है एक 8%, एक है 10% और इफेक्टिव है 8.8%, तो यहाँ पे 0.8 आ गया और ये आ गया है आपका 1.2, तो 4 तिया 12 एंड 4 दूना 8, 3:2, मतलब कि टोटल 5 यूनिट का वैल्यू है आपका 4,000। 1 2 3, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 800, हमें निकालना है 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1600, मतलब कि 10% पे कितना दिया है 1600, तो सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर फायदा पहुंचा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।